एक घंटे थोड़ी, हम लोग एक घंटा थोड़ी बर्बाद करेंगे। एक गीत और बजा। कौन सा? कि दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, उन्हें कोई माझी कैसे पार उतारे। उन्हें कोई माझी कैसे पार उतारे। पास है माझी गाना बजाना कलेजे का होता है। और क्या? पास है माझी तो किनारा भी करीब है, कि दुनिया में ऐसा कहा सबका नसीब है। कोई कोई अपने पिया के करीब है, दुनिया में ऐसा कहा सबका नसीब। टुकड़ा क्रांतिमाला जी, जिस समय प्रभु राम देखिए शिवरी से मिले, उसके बाद आगे बढ़े। ये हमारे तिवारी जी दया शंकर द्विवेदी, ये हमारे भैया देव शंकर तिवारी जी आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं। वाह। और ये पुनः श्री बोध कुमार मिश्रा जी, धर्म बोध मिश्रा जी रैथाना से क्या बात है, एक से एक मुद्राएं प्राप्त है। मेहनत। एक से एक मुद्राएं जो हमारे दोनों सहयोगी हैं उनके लिए दीक्षित जी के द्वारा प्राप्त है। धन्यवाद है। प्रभु राम, भैया लक्ष्मण, माता जानकी तीनों पहुंचे गंगा के किनारे। केवट को पुकारा, कहा केवट भैया अरे जरा नाव ले आओ। केवट नाव लेकर चला और थोड़ी दूर आगे बढ़ा, फिर नाव को घुमा लिया। प्रभु राम ने कहा रे केवट तुम वापस क्यों जा रहे हो, नाव ले आओ। अब केवट ने पहचान लिया, अरे ये तो वही भगवान श्री हरि विष्णु है, ये नारी ये तो वही लक्ष्मी है, ये लक्ष्मण ये तो वही शेषनाग हैं जिन्होंने मुझको प्रभु के चरण नहीं छूने दिए थे। जब मैं जल में तैर तैर कर पैर पैर कर पहुंचा क्षीर सागर में, तो मुझे प्रभु के पांव नहीं छूने दिए। शेष ने फुफकारा था और लक्ष्मी ने दुत्कारा था। और आज कैसा समय आ गया कि ये पैर पैर चलकर मेरे घाट पर आ गए। अब देखिए होता क्या है, उतर ठाड़ी में सुर सरी रेता, शर्त रख दी कि पहले पांव धुलाओ तब मैं आपको पार उतारूंगा। प्रभु राम ने कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरे चरण पखार लो। केवट ने मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। प्रभु राम ने जब चरण पखरवा लिए तो केवट ने पार तो किया कि उतरी ठाड़ी भय सुर सरी रेता, सीए राम गुहु लखन समेता।
तब केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकु चही यही कछु नहीं दीन्हा। तब यही किसी जान निहारी, लोग कहते हैं केवल मुद्रिका ना, मणि यानी चूड़ामणि, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। दो चीजें सीता जी ने देनी चाहिए कि चूड़ामणि दे दूं और मुद्रिका दे दूं। कारण कि राम जी की उतराई तो इसने चरण पखार करके ले ली, उतराई बाकी है दो लोगों की, एक सीता की और एक लक्ष्मण की। तो दो चीजें देनी चाहिए। तो मणि मुदरी मन मुदित उतारी, तो कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण कहो अकुलाई। कहा प्रभु जाइए, अरे फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी। प्रभु जब दोबारा कभी आना तब दे देना, मैं ले लूंगा। पावन गंगा के पार गंगा के पार उतरे उतरैया, उतरैया देने लगे जब उतरैया। केवट ने मना कर दिया, बोला कि जैसे एक नाई से दूसरा नाई बालों की बनवाई नहीं लेता है, एक धोबी से दूसरा धोबी कपड़ों की धुलाई नहीं लेता है, तो एक केवट दूसरे केवट से उतराई कैसे ले ले? अरे हम तो केवल गंगा से पार करते हैं, आप तो भव से पार कर देते हो। उतरैया बोला नहीं लूंगा उतरैया, उतरैया तुम भी नाथ हम भी उतरैया। उतरैया द्वारा जीवन सुधार है। और जीवन कैसे सुधारा? पढ़ा है आपने कि केवट राम रजाय सुपावा, पानी जल नहीं पानी कठौता भर लैयावा। क्योंकि अगर जल लाता, गंगा जल नहीं लाया पैर धोने के लिए ना, गंगा तो हरि के चरणों से ही निकली, वो पानी लाया। और क्या? उतरैया द्वारा लिया जीवन सवार है, उतरैया मेली नूतन गंगा जी की धार है। अरे वो गंगा तो वो है जिनको पखारा ब्रह्मा ने, एक गंगा केवट ने भी प्राप्त कर ली। उतरैया मेली नूतन गंगा की धार है, फिर भी उतरैया की उतरैया उधार। जो उतराई उधार है उसको चुकाया द्वापर में, जब वही केवट सुदामा बना। भगवान कन्हैया आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण पखार रहे हैं।
वहाँ हिसाब किताब मामला बराबर हुआ। फिर आ रही है क्रांतिमाला जी, बहुत अच्छे जवाब और सवाल के साथ। आइए सवाल। वाह, आप समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं बस केवल। अभी एक गाना और हमने आपको दिया है, वो भी उधार ही है आपके ऊपर। पिया जाए ना ये जल पिया, वही सब हमको वापस कर दिया आपने। ये गाना जवाब तो लोग ला ही नहीं सकते। तो दूर है माझी पर किनारा तो करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। अब आपने कहा केवट, वही जो कछुआ था वो पैर पैर कर आया, पैर छूने के लिए आया। अब चूंकि बेर बेर आपने गाया तो बोल बोल कर पैर पैर बता दिया, ताकि क्रांतिमाला को जवाब वहां से न मिल जाए। कुछ बोल रहे बेचारे, कुछ गाय ले रहे हैं, कुछ बचे ना कुल मिलाकर। इससे इसके अलावा आप कुछ कर पाओगे कि नहीं? पूरी समझदारी दिखा रहे हैं, मजबूत कलाकार हैं। वाह, यही है केवल बस। आपने कहा कि उस नाव में सीता और लक्ष्मण बैठे हैं, मांगी नाव ना केवट वाना काही तुम्हार मर्म में जाना। और सीता जी जब देख रही केवट पैर धो रहा है तो पिए ही ये जानन हारी आपने बताया, और मुद्रिका उतार कर देने लगी सीता। तो केवट ने वो उतराई नहीं ली, यहाँ तक आपने कट्टीस को गाया। और फिर इसके आगे जो जवाब बन सकता था जो मैंने दिया आपके YouTube चैनल पर पड़ा है, उसको आप बेचारे बोल बोल कर बताए दे रहे हैं। मतलब जो बता रहे हैं वही कर रहे हैं। अब वही भगवान ने कहा केवट तुझे देर हो रही है, चल पैर धो ले। धोना चाहता है तो धो ले। अब वो पैर धोने लगा तो होता क्या है, सुनिए। आपकी लाइन बोल रही फिर भी उतरैया की उतराई उधार है। मैं कह रही हूँ भगवान कुछ उधार नहीं रखते, ब्याज सहित वापस करते हैं। और देखिए कैसे वापस किया, कैसे? के मल मल के धोता रहा, मल मल के धोता रहा, वो चरण को मल, मन का वो मल था, मन को कर रहा था निर्मल। और राम जी आगे चलकर, वही राम त्रेता से द्वापर में आए, मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, जवाब को आगे बढ़ा रही हूँ। तो राम जी आगे चलकर बने श्याम नामा, और द्वापर में वो ही केवट बन गया सुदामा। ये जवाब मैंने आपको दिया था और आपके ही चैनल पर पड़ा है, बेचारे खड़े होकर बोले दे रहे हैं। और क्या? जब डरा करो तो ऐसे गाने ना गाया करो, दूसरा गाना लाया करो। तो द्वापर में वो ही केवट बन गया सुदामा, पैर केवट जल से धो रहा है और वहाँ भगवान प्याज सहित उसके पैर धो रहे हैं। जब वही केवट सुदामा बनकर आया तो भगवान करते हैं कन्हैया क्या, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने उसके पैर अपने नैनों के जल से धो लिए तो लिखना पड़ा क्या, बनाना है मुश्किल हो, प्रभु को बनाना है मुश्किल, जग में प्रभु को कर्जदार है।
भगवान व्यास सही देते हैं, सुदामा को 2 लोक दे दिया, दोनों चरण धो रहा है, वही केवट बनकर तो 2 लोक दान में मिल रहे हैं। जो गरीब था जिसने यहाँ कुछ खाने को नहीं, भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। तो बनाना है मुश्किल जग में, प्रभु को कर्जदार है, तो कृष्ण बन के केवट का चुकाते वो उधार है, कि कृष्ण बन के केवट का चुकाते वो उधार है। कृष्ण बन के केवट का चुकाते वो उधार है। कृष्ण बन के केवट का चुकाते वो उधार है। के जगत को चलाते वो ही, के जग के पालनहार है, कृष्ण बन के केवट का चुकाते वो उधार है। कृष्ण बन के केवट का चुकाते वो उधार है। कृष्ण बन के केवट का चुकाते वो उधार है। कृष्ण बन के केवट का चुकाते वो